लो जी, बस जी परफेक्ट है। हाँ अब बढ़ जाएगी बात। हाँ पड़ जाएगी बात भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोलिंग कर दो भाई। मतलब भाई मैं इस बात को किसी ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा, मेरा कोई इंटेंट ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा आप वेदर आई लाइक इट और नॉट, ट्विटर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी कोने में एल्विश की कोई ना कोई बात कर रहा होगा। लाइक यू आर वेरी डिस्कस्ड, कोई अवॉइड नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो हो सकता है इससे भी लगता हो भाई, क्योंकि सोशल मीडिया वाले वैसे ही सारा टाइम एक्सपोज है, फिर एक्सपोजर में साले कोई तुम्हारे बारे में सारा टाइम रेडिट पे पेलता रहे, कोई ट्विटर पे पेलता रहे, तो दिमाग खराब होता ही है भाई भाई। मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी यार, मतलब पता नहीं ये मैंने सोचा है कौन कौन सोचता है अपने बारे में। जैसे ट्विटर खोलता हूँ मैं, ट्विटर खोल लेता हूँ या फिर कोई ऐप खोल ली, अपने ब्लॉग्स खोल लिए, तो पब्लिक खुश भी हो रही है, चाहने वाले लोग भी हैं। एक जगह एक डिस्कशन हो रहा कि यार एल्विस तो बहुत खराब आदमी है यार, एल्विस को हेट करते हैं, ये गाड़ी से मर जाइए, ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। मैं सोचता हूँ मैंने कि यार इनका क्या बिगाड़ दिया मैंने। फिर मैं सोचता हूँ कि वो असली आईडी से भी नहीं रहते, फेक आईडी बना के जो गाली गुली बकते हैं, इनका काम यही है। मैं सोचता हूँ ये सारी जनता कौन सी है जो मुझे बाहर रोड पे नहीं दिखाई दे रही। मतलब क्या तो बाहर भी तो मिलो मुझे। हाँ कि मैं कभी खाना खा रहा हूँ तो कोई आके तो बोले तेरे को कुछ हो जाए, हाँ गाली मतलब देके जाए कोई। तो वो चीज़ फिर मैं सोचता हूँ यार इनको ना इग्नोर ही करो। मतलब अब जैसे आपने बोला ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा, तो सोशल मीडिया का तो मतलब बेसिस यही है ना, जितना रेलेवेंट आप रहोगे, जितना आप डिस्कशन में रहोगे, उतना आपका धंधा चलेगा। अब चाहे मैं पॉजिटिवली एंगेज हो रहा हूँ या फिर नेगेटिवली एंगेज, जो भी हो रहा हूँ मैं हो रहा हूँ। अब मैं सही बात है है ना, हाँ। अब मैं अपनी मर्जी से तो चाह नहीं रहा कि ओ मुझे गाली बको, मुझे 10 जने ऐसे बोलो वो बोलो, नहीं। जो हो रहा है अपनी मर्जी से हो रहा है और उससे मैं रेलेवेंट हूँ। 2016 में स्टार्ट करा था। मैं पूरा बताता हूँ मेरी जर्नी ना, कि मैंने क्या क्या, बिल्कुल ऑनेस्टी से। बिल्कुल बताओ, बिल्कुल ऑनेस्टी। मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ भाई क्या सीन हुआ, 2016 मैंने स्टार्ट करा, छोटी छोटी वीडियोस बनती थी, वाइन्स बिल्कुल। उस टाइम पे। तो मैंने शुरू करा, तो 1 साल तो कुछ होया नहीं। उसके बाद भगवान की दया से पता नहीं स्टार्ट हो गया। मतलब मेरी जो वीडियोस ना दूसरे पेज डालते थे, बड़े बड़े मीम पेज थे फेसबुक पे, तो उन वो वायरल होती थी, वो मेरे को क्रेडिट नहीं देते थे। तो मैं उनके पास मैसेज करता, भाई क्रेडिट तो दे दो यार, मेरी वीडियो डाल रहे हो। तो उनके चैनल पे वायरल जाती थी, मेरे पे फ्लॉप। फिर धीरे धीरे करके मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, फिर सारी वायरल होनी शुरू हो गई एक एक करके। फेसबुक, फिर किसी ने बताया भाई यूट्यूब पे पैसे आ, मैं यूट्यूब पे भी चले जा, फिर यूट्यूब पे भी डाला मैंने। फिर मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनानी शुरू कर दी, मेन चैनल है जो मेरा, उस पर कॉमेडी स्केचेस बनाने शुरू कर दिए, वो बनाए। अब ना हर कंटेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब ये चीज़ ना समझनी बहुत जरूरी है लोगों को। आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया से लोग गायब हो जाते हैं। भाई एक टाइम पे किसी की एक लड़की आई थी आंख मारने वाली, याद है? नहीं वो यूं आंख करके फेमस हुई थी लड़की यार, साउथ ये की थी। टिकटॉक पे थी, रील्स पे थी? ये मुझे पता नहीं किस पे थी, पर अरे उसने कुछ करा भी यार, नाम भी भूल गया देखो मैं अब। एक प्रिया प्रकाश, दिखाइयो। जो भी है, हाँ उसने आंख मारी थी। अच्छा। और वो रातों रात भाई फॉलोअर बढ़ गए उसके, वो पब्लिक पागल होगी, ये कौन लड़की आ गई। मैं भी सोच रहा मैंने कि उसने आंख ही तो मारी है यार, इसे क्या इंडिया हो में गया। जनता बैठी है पैंट में हाथ लेके कि आंख मार दी। हाँ हाँ मतलब ये लड़की ये कुछ करेगी अभी। Damn. कितने साल हो गए इसने, ये कितने साल पुरानी वीडियो है? 6 साल। साल पुरानी। अच्छा भाई ये जो वीडियो थी, ये 6 साल पुरानी वीडियो है। लड़की ने आंख मारी, रातों रात चढ़ गई। अब मैंने ये चीज़ डिकोड करी है इतने टाइम पीरियड में कि ना, आप बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखोगे जो ओवरनाइट फेम, कि उनने कुछ हरकत करी वो फेमस हो गया। चाहे वो क्या नाम था उसका, रानू मंडल हो गई, वो जिसका वो गाना था हिमेश रेशमिया के साथ। अब जो यूं चढ़ते हैं ना, वो यूं ही आते हैं। एक आदमी की जर्नी यूं है ना, तो वो जब कभी नीचे आएगी वो आएगी भी यूं ही। तो ये देखो, अब इसका मैं नाम भी भूल गया था उस टाइम पे। एक रात में ऐसी हो गई थी, ओहो भाई लड़की ने क्या कर दिया, वो कर दिया। तो अब जैसे मैं मेन चैनल की वीडियोस बनाता था, तो अपना सैचुरेशन मुझे फील हो गया कि अब ये वाला कंटेंट भी तो चेंज होते रहता है ओवर टाइम। ठीक ठीक बिल्कुल, स्केचेस सैचुरेट हो रहा है है ना, कि भाई अब वो वाली बात नहीं रह रही, क्या तो चेंज करो अपने आप को, कंटेंट चेंज करो। तो उसके बाद मैं आ गया रोस्टिंग पे। मतलब दूसरा चैनल बनाया, नहीं दूसरा चैनल मैंने बनाया, उसमें मैं करने लग गया व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग। कि मैं सोचता था एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो रिलीज करूंगा मेन चैनल पे, फिर जो गैप होगा उसमें मैं कहीं चले जाऊंगा ट्रिप पे, वहाँ का व्लॉग बनाया, वापस आके फिर मेन चैनल की वीडियो, फिर गैप मिला, फिर ट्रैवल व्लॉग्स। तो उसके वैसा स्टार्ट करा मैंने। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने वीडियो स्टार्ट करी बनानी रोस्टिंग, मतलब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, वो जो याद है मेरे को। वो मेरी थी। मैंने यूट्यूब देखना उस वीडियो से शुरू करा, उससे पहले मैं यूट्यूब ही देखता था, तो मेरे को इसलिए आपकी या किसी भी क्रिएटर की बैक स्टोरी नहीं पता है। हाँ ठीक है। तो वो मैंने बनाई वीडियो, उससे कुछ कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। मैंने तो ट्राई मारी कि भाई मैं रोस्ट मारूं, और उसके चक्कर में बवाल से खड़ा होगा, परली साइड के लोग आ गए, इस साइड से मकल है भाई हमें भी एक्टिवेट हो गए। हाँ मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी जैसे हिट करती है, अब लगता है कि यार नहीं यार, क्यों किसी को गाली दी मैंने, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोला मैंने, ना होता, ना करना चाहिए था, क्यों किसी की हाय खाई, क्यों किसी की नज़रों में बुरे बने।
तो अब आती है वो दिमाग में ना, बट चेंज नहीं कर सकते हो जो चीज़ आपने गलती कर रखी है पुरानी, अब कब तक चेंज करोगे? तो ये मतलब आपका कहने का मतलब है रोस्टिंग एज अ फॉर्मेट ऑफ कंटेंट में ही गलती है या पर्टिकुलरली एल्विश में ही गलती थी? पर्टिकुलरली जो मैं बना रहा था, हाँ, सब में नहीं, जिन जिन में मैंने गाली बकी, अच्छा जिन जिन में मैंने किसी को बिलो द बेल्ट हिट करा, अच्छा। वो मैं गलत हूँ। रोस्टिंग फॉर्मेट सही है, रोस्टिंग जैसे मान लो लक्ष्य करता है, कैरी करते हैं, वो ठीक है। यार मेरा टेस्ट अलग है। अच्छा देखो मैं बता, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई गलत बना रहा है। ठीक है। अब जैसे AI भी था, अगर उसकी गाली हटा दो, वैसे तो गाली भी अच्छी, नॉर्मल आदमी गाली बकता है, गाली भी ठीक है, पर एक वे होता है रोस्ट करने का। और ह्यूमर जो होता है ना, चाहे डार्क ह्यूमर हो चाहे नॉर्मल हो, हंसी मजाक वाला, मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे फोर्सफुली चीज़ पसंद नहीं है। ठीक बात, कि पता लग जाता है फोर्सफुल होती है जब। हाँ, कि मैं इस क्यों हंसूं इस जोक पे, कोई चिल्ला रहा मैं क्यों हंसूं इस पे, जो मुझे पसंद आएगा मैं उस पर हंसूंगा। मुझे कौन सी चीज़ पसंद आएगी जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर हो, मतलब कि विटीनेस हो, ठीक है, थोड़ा एजी हो, ठीक है, मतलब मेरा वो टेस्ट है। ठीक है, समझ गया मैं। तो मान लो मैं ये नहीं बोल रहा कि कैरी खराब करता है, मतलब कैरी जो भी रोस्ट करता है, जो भी बहुत बढ़िया चल रहा है उसका बहुत पहले से चल रहा है, बट वो मेरा वो टेस्ट नहीं है। असलियत में मुझे तो पता है ना मैं कैसा हूँ। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया हूँ अब, अगर मैं खराब भी हूँ, मैं सारी चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मेरे अंदर ये खराबी है, आई एक्सेप्ट। और मैंने गलती कर रखी है, मैं गलती मानता हूँ सारी। पर कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो ना बदमाश आदमी है, ये तो 10 आदमी लेके चलता है, मार पिटाई करता है। उनके दिमाग में छवि बन रखी है, कर रखी है मैंने गलतियां। सब कौन नहीं करता भाई गलती, कौन वो है भगवान इधर, 100%, ठीक है। तो हमने भी कर दी, बट वो छवि बैठ गई अब दिमाग में ना लोगों के, अग्री, कि यार ये तो कलेशी या लड़ाई या कुछ भी इस इसको टाइप की कुछ बात। बोलेंगे ये तो यार मार मुर देगा, घर बढ़ जाएगा हमारे, कुछ कह देगा हमें। बट वैसा नहीं है। आप मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी पॉडकास्ट में, आप मेरे साथ चिल करके देखना कभी, मतलब घर आना, डन है, भाई वाली बातचीत रखना, तो आपको पता लगेगा। मैं समझ गया आपकी बात कि इन पर्सन आप ऐसे आदमी नहीं हो गए। मिसअंडरस्टूड क्या होता है वो आपको समझ आएगी। तो मैं समझाने में भी वो हो गया कि कब तक किस किस को समझा दूं। एक आदमी थोड़ी पहुंचा जा सकेगा कि भाई ओ नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे ये कि भाई आप थोड़ा सोबर हो जाओ, अपने कंटेंट थोड़ा फैमिली वाला कर लो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। अगर किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी को अच्छा मोटिवेट नहीं कर रहा, तो कुछ मत बोलो किसी को। अब इतने टाइम से जैसे मैं बिल्कुल चुप बैठा था, मैं कुछ बोलता नहीं। अब जैसे दीपक कलाल वाले मैं मजे लेता हूँ। दीपक कलाल ने क्या किया? दीपक कलाल ने कोई वीडियो बनाई, जोगिंदर, यार ये कार्टून लोग हैं, देखो भाई ऑनेस्ट तो है भाई, नहीं, बात तो ऑनेस्ट बोली एल्विश ने बिल्कुल। तो ये अरे ये कोई वैसे लोग थोड़ी हैं, ये एक्टिंग करते हैं। हाँ, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर है। जो अपने कैरेक्टर में कुछ कुछ बोल रहा है, तो मैं इनके मजे लेने, मैं भी कैरेक्टर उठा लाया सैंडी, भाई सैंडी इनको जवाब दे। तो मेरे मन में ना किसी के लिए हेट रहती कि मैं किसी को हेट करूं। हेट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया कि मैं क्यों किसी से नफरत करूं भाई। अब जैसे स्ले पॉइंट वाला भी आया है, कुछ दिन पहले की तो बात है। स्ले पॉइंट ने क्या करा, अब मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ मैं अपनी जिंदगी में। अब मेरे ये कि अब मुझे सोबर रहना, मजे करने हैं जिंदगी में। मुझे किसी को उल्टा नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ना मुझे किसी लीगल फसड़े में फंसना, ना किसी को फंसाना, ना किसी के बारे में सोचना। मैं तो देखता भी नहीं, यूट्यूब देखना छोड़ रखा मैंने। मेरे पे वीडियो दिखाई एक नए भाई ने, कह रहे भाई ये कोई यूट्यूबर है, इनके इतने सब्सक्राइबर। पहले तो ये बोला, नाम ही नहीं रहा, कोई यूट्यूबर है भाई इतने सब्सक्राइबर है उनके, उसने ना वीडियो बनाई आपको। मैंने कहा यार दुनिया बना रही है, वीडियो बनाने दो। तो कह रहा कि यार ये इनने ना देखो भाई गंदा गंदा बोल रखा है। कहा है गंदा गंदा बोल रखा है? मैं कहा दिखा भाई, मैं इतने टाइम बाद देखी किसी की वीडियो क्या बना रखा, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें मेरे ऊपर और भी, रजत के ऊपर और भी 2-3 लोगों के ऊपर, एक तो होता है जैसे मैं बोला ना टेस्ट मेरा, कि एक रोस्ट कर लो, मेरे ऊपर जोक मारना है, वो ये तो ऐसा है वैसा है, इट्स ओके। हम भी मारते थे कभी एक टाइम पे, अब भी मार सकते हैं भाई। उनने ना पता क्या कर रखा है, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई खराब टाइम रहा है जिंदगी में, आपका ऐसा लो पॉइंट आया कभी कि भाई यार खत्म हो गया सब, यार बहुत डिप्रेशन वाला कुछ आया होगा, डन पक्का है। अब वो चीज आपके सोशल मीडिया पे है, अब मैं उसको उठा के मजाक बनाऊं तो एक पॉइंट हिट करता है। मैं समझ रहा हूं कि एक तुम्हारा, जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट पे हो, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है अपनी वीडियो के लिए, आपके मदर को इन्वॉल्व करके। मतलब हमारे तो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था, एक टाइम पे था खराब टाइम, अब नहीं है भगवान की दया से। तो उसका मम्मी की क्लिप उठा रखी, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई बिलो द बेल्ट तुझे हिट करूंगा मैं, वो वाला तो ना, हूं तो मैं वही आदमी, कि हूं तो मैं वही आदमी, कब तक संत बन जाएंगे। ठीक बात, गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो सबको आता है। तो मैंने देखी, मैं कहा यार ये कौन है स्ले पॉइंट। फिर मैंने इनकी वीडियो, इनने 2 साल पहले भी कुछ बोल रखा मुझे, मेरे पे ट्विटर पे आ जाता सब कुछ, वहाँ भी बोल रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दे रखा कि मुझे बोल रखा कुछ। उसके बाद 2-3 बार और कुछ बोल रखा मुझे, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो बंदे मजाक नहीं कर रहे, ये हेट कर रहे हैं। मतलब एक ना इंटेंशन समझ आ जाती है आपको कि ये क्या बनाना, इसने क्या बनाया तुम्हारे ऊपर। अब वो उनने कर रखा मेरे पे कि भाई हेट निकाल रखी अपनी, पर है मैं बच्चे से ही। मैंने 1-2 वीडियो देखी उनके खोल के, वो किड्स ओरिएंटेड कंटेंट बनाते जो छोटे बच्चे देखते हैं, 8-9-10 साल के। मेरा वो है ही नहीं, हमें देखते हैं, मेरा दिखाऊंगा आपको क्रिएटर स्टूडियो, उसमें 18 से ऊपर का ये जो है, बल्कि 18 से 24 से ज़्यादा, 24 से 35 है मेरे देखने वाले। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार इन्होंने क्या बनाया,
फिर भी मैंने फिर उसके मैनेजर को कॉल करा, प्रणव को, मेरा दोस्त है वो, कि बहुत नॉर्मली मैं कहा भाई क्या बना रखा है इनने, हटवाओ मेरे ऊपर ना मम्मी वाली क्लिप हटवाओ। और मेरे ऊपर एक पॉइंट ना गुस्सा चढ़ रखा उस टाइम पे ना, कि देखते हो ना कि यार तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट का किसी ने मजाक उड़ा रखा है, जो चीज़ें तुम्हारी। अब मैं एक FIR करवा दूँ, बहुत नॉर्मल है इंडिया में ये सब करवाना। अब FIR की क्वेश्चन हाई कोर्ट से होती है, आप लोअर कोर्ट से तो करा भी नहीं सकते, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर एक FIR आप पे हो गई तो। अब मेरे ऊपर, अब मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूँ, 10 चीज़ हो गए, FIR कट गई, आपको प्रूव करते करते टाइम लग जाएगा। हमारे जो भी सिस्टम है इंडिया का, उस टाइम तक आप दोषी रहोगे, है ना। बिल्कुल। मेरे को उस टाइम तक आपके ऊपर तो लालछन लगा हुआ है। लांछन जो लगा हुआ है ना, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर कोर्ट में प्रूव हो जाता कि ये तो इसी ये कर रखा, मेरे ऊपर 1000 चीज़ बोलो कि भाई ये तो आरोपी है, उन्होंने ऐसी चीज़ों का वो कर रखा जो मेरे पे एलिगेशन है। मैं आपको बोल दूं भाई तूने मेरी गाड़ी चुराई है, अब आपने नहीं चुराई, अब मैं आपको मजाक उड़ा गाड़ी चुरा के, आप कहोगे यार मैंने तो चुराया ही ना, ये क्या नैरेटिव सेट कर। तो उनने क्या कर रखा, बड़े शाणे हैं वे, पूरी PR टीम लेके चलते हैं, मुझे इन्हें लगता है मुझे पता नहीं रहता, मैं सारी चीज़ निकाल लेता हूँ कौन कितने पानी में है, पर मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं। उनने मजाक बना रखा मेरा, तो मैंने उसके मैनेजर कॉल करा, मैं कहा भाई तो वीडियो हटवा, जोन सा भी है एक स्ले पॉइंट प्ले पॉइंट, मैं नहीं जानता इनको। तो वो कह रहे हाँ भाई मैं बात करता हूँ भाई, उन्हें ना हटाई। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया और फिर ब्लॉग में बोल दिया, मैं कहा 1 दिन का टाइम है, अब मैं देखो किसी से गुथने तो बैठा नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, 1000 वीडियो बन रखी उनको नहीं भेजूंगा मैं, पर मुझे पसंद नहीं आया तेरे पे भेज दूंगा। उनने हटा दी वीडियो, उसके बाद उनकी होगी PR एक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी कमेंट ऑफ नहीं करता, ना कोई वर्ड ब्लॉक करता, जैसे ध्रुव राठी करता ना, मेरे नाम का ब्लॉक कर रखा है अगलों ध्रुव पे चाकू, एक चाकू लगाओ। अरे फोन मेरा साइलेंट नहीं है क्या? साइलेंट कर दो भाई, मैं भी देखता हूँ मेरा साइलेंट नहीं है क्या भाई। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक ना जब भी ध्रुव पे आप कभी भी शॉट लो चाकू भाई बंदों की फटती है, देखो सच बताऊं ना, कमेंट में गाली खाने से। अब मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया, मुझे यार कोई गाली बक लो, जिनका चेहरा नहीं होता वो मुझे गाली बक दे, किसी कीबोर्ड वॉरियर से मुझे नहीं लड़ना ना, मुझे किसी से ये करना कि इन्हें गाली बक दिया, दुनिया गाली बकते, हमने भी खूब बक रखी है, बहुत बुरे काम कर रखे हैं। अब उनका PR एक्टिवेट हो गया, मुझे कमेंट में आके एल्विस ये है और स्ले पॉइंट बहुत बढ़िया, स्ले पॉइंट बहुत वो है, एल्विस गवार है ये, मैं कहा ओके। मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रहे थे कमेंट, अब बेचारों ने कर दिया अपने एक्टिवेट, कोई ना किसी के तो पैसे खर्चवाए हमने, ये इनने कर दिया, स्ले पॉइंट ने भी कर रखा, ध्रुव ने भी कर रखा, कईयों ने कर रखा। मैं कहा अब इनसे क्या लड़ूं, भैंसबाजी करूं, उन्हें मेरा पार्ट ट्रिम कर दिया। अब लोगों को ये समझ नहीं आया, जो नई जनता आई, कि एल्विस और इसकी लड़ाई क्यों हुई। उनके तो ये इस वीडियो में तो एल्विस के ऊपर कुछ नहीं बोल रखा, अरे मैं तुम्हें दिख नहीं रहा पहले का, तुम बंदों में IQ नहीं, एक तो जो आते कमेंट मारने, वो एल्विस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, अरे ट्रिम करा उसने भाई ऐसे लोग भी, मतलब इतने कम बुद्धि लोग। तो मैं तो भाई इन चीज़ों तो पकड़ लिया, मैं कहा ना किसी लड़ाई झगड़े में फंसना, अपने जो काम कर रहा हूँ मेरे पे भगवान की तरह से सही काम है, मैं कहा काम करो, अपने पैसा कमाओ, घर आओ, सो मौज करो, क्यों किसी लफड़े में फंसना। एक बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद लोग ना ये डिफरेंस नहीं समझते। एक समय पे मेरी बहुत गंदी एक ऑनलाइन लड़ाई हुई थी, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर भी कोर्ट में है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, 2 तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो, और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका, मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है फ्रैंकली, इन लोगों ने बना दी होगी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्हें लगा होगा एल्विस को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा, और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज द अंडरलाइंग इशू, जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज्यादा हर्ट किया होगा। सांप गमला, मैं क्या गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई, मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ। अब मैं गया किसी मीटअप में, हाँ। भाई मेरे साथ चलती हैं 10 गाड़ियाँ, अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं, कि भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले ली, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ, अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं 1 साल बाद, तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक समझ गया मैं, हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं, तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी है हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद, उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से
अब बताओ मेरा क्या रोल भाई मेरे को लगा की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है आदमी भाई, गमले चुरा लिए G20 ये स्टेटस तेरा रहा। एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं और ये गाड़ी तो एलविस यादव के मीटअप में भी थी, तो एलविस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता आदमी को भाई कि हाँ। मैंने कब यूज करी, कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है। उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की। भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दिया। इतनी बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एलविस यादव का कोई रोल नहीं, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जा जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एलविस का रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, वो एलविस तो भाई गमले उठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी बताओ? मतलब और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई। ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने, रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एलविस यार गमले। मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आएगा भाई, सोना चांदी वो बैंक लूट लिया एलविस ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी गमला। मैं कहा चलो बोलने दे भाई क्या। पर थकावट जाती होगी भाई गमले उठाते। नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी, बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीजें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ। पर वो कैच अप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो भी चीजें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी कभार। पर जो मैक्सटन वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटन वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले। ऐसा नहीं होता, हाई कोर्ट से क्वेश्चन होगी उसकी, एक प्रोसेस है। जो ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स ने थप्पड़ ही, तुम्हारा दुनिया मार रही है थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरे लड़ाई कर रखी होंगे, केस हो गए क्या? लाइट में आ गया, ओहो एलविस यादव ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा। बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को, मैं नहीं कह रहा ओह मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है चीज़ की यार। इतना ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है एलविस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कहा है आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। डैम, ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था। मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है। वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में, मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने। उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एलविस भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एलविस भाई, एलविस तो बोल सकते हो, क्या हो गया? एक एलविस भाई भी पड़ गया। मैं कहा यार ये छोरी भी एलविस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एलविस भाई फोटो। मैं कहा है बढ़िया लड़की। मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन? मैं कहा नाम थोड़ी मेरा एलविस भाई, एलविस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एलविस बना, एलविस भाई। मैं सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एलविस भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। कोई नहीं डरा था भाई। हाँ नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना चीजें वैसी नहीं रहती। आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल। जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे आज ये हो गया मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एलविस यादव ने कबूल कर लिया। कहाँ कबूल कर लिया यार, एलविस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई? अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है, मेरी कंट्रोवर्सी होती है बहुत बड़ी, जिसकी मैं मानोगे नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज चैनल्स में, हाँ
हर न्यूज़ चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज़ में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना है। एल्विश का हाँ, बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखें, स्केपगोट होता है ना एक, हाँ हाँ तो वो बन गए थे हमारी जो न्यूज़ थी। वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, वो आज तो एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा है, ठीक है, एल्विश का फ़ोन आज FSL रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा है देश में वो नहीं दिखाएंगे वो, ये एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा है, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। मतलब मैं मेरे को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं न्यूज़ वाले भाई साहब, जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई हाँ, कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया है, नहीं है भाई। वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के हैं ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है, अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा था भाई आदमी के कई कलेश हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज भाई ये बिग बॉस के बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूँ उस स्केल का भी कोई फेमस आदमी 50 बातें जाती भाई न्यूज़ में नहीं आती। मैंने सुना एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी होती थी, उस पर उसकी पार्टियां हुआ करती थी जब हम और 1-1.5-2 साल के रहे होंगे तब की बात है ये। उनकी एक बार रेड हुई थी, उसमें बड़े ड्रग्स निकले थे, सारे बॉलीवुड वाले पकड़े गए थे, कोई न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है। इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी न्यूज़ नहीं बनती, पर ऑन दैट स्पेसिफिक इशू एल्विश यादव को हर जगह न्यूज़ में था वो। मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने somebody has taken special interest in एल्विश। यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज़ में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, मेरे को डिटेल नहीं पता, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, वो आपकी जिंदगी आप देखो, पर वो न्यूज़ जितनी बन रही थी आई वाज लाइक ब्रो, पता लग जाता है भाई, हाँ पता लग जाता है कि अब कुछ दिन इसको संभालना पड़ेगा, जो है वो देखना पूरा पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा निकलने के लिए, एडी टेडी का है, एडी चोटी का जोर भाई। वो तो उस टाइम पे जो था वो माहौल तो मैं बता भी नहीं सकता। मैं मतलब मैं जेल में था भाई, जेल है यार। लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है। मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई। किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी तो वैसे वो सब जुटे है, हाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद हैं, और ऐसे लगता है ऐसे देख के कि पाक, ये कैसी जिंदगी भाई। एक बार तो फटेगी भाई आदमी की, ये कैसी जिंदगी। रोज उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर बोलेगा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, तो मैं उठता आज मेरी बेल लगेगी, कभी हड़ताल है कोर्ट में, कभी कुछ। तो रोज उठे, ऐसे होता था जैसे भी सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब नॉवेल वॉवेल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं, क्या काम करे आदमी पढ़े ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी भाई। मैं अपने पढ़े बातचीत करूं, तो जैसे ना जेलर भी होता है, एक पूरे सेल को संभालता है। तो क्या हुआ, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, जेलर साहब का, हमारे जो संभाल रहे थे अंदर हमारी जेल का। तो वो कहता, दोस्त बन गए मेरे ना, बातचीत करते थे, मैं जेल में बैठ के, वो अपनी बताते रहते मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता था पहले, वो करता था। कह रहा कि मेरी बेटी का फ़ोन आया आज, तो कह रही कि एल्विश यादव आपकी जेल में है क्या पापा। तो मैंने कही हाँ बेटा, एल्विश यादव तो मेरी जेल में है। कह रही उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो मैं कह रहा यार मैं कहा आपको लगता है ये करा, वो शाने होते हैं पुलिस वाले, सबको सब पता रहता है कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। उसके साथ बैठ के बातचीत करते रहता मैं। रोज सुबह आँख खुलती मेरी, एक टाइम पे घड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए भगवान करे। फिर ना ऐसा होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन, पुलिस वाला उठा, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और 1-2 लोग और थे। तो पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, एक वो होता है कमरा सा होता है, ठीक मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं थे आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा, मेरे पापा मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह मेरे अंदाजे से ठीक जगह नहीं है पापा। पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो
बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता है ना और बस खड़ा है, वो दिख रहा है मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल, ना कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। तो फील हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद रोज़ कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज़ आके मेरे को आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज तेरे लगा रखी है बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि नहीं हुआ, हड़ताल है, लगी आज बेल, नहीं लगी, फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो। शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज नहीं आई थी। भाई भाई क्रेजी क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज बताता हूँ आपको, जेल होती कैसी है। ये नहीं बताया कोई जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका। वो पुलिस वालों ने बनाया ब्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसके लिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा रहा मेरे ऊपर, असली क्लिप यूज कर रखे हैं भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कहा यार हम भी आदमी तो हीरो है। कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, वाह। और 295 चल रहा है पीछे। 295 पूरा एडिट कर रखा बंदों ने। हाँ भाई क्या हुआ, जेल के अंदर जैसे घुसे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को कि यार कि ये जेल में आ गया मैं, अब मैं आ गया मैं, मतलब विश्वास नहीं होता। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग वैनिंग करके ना, कपड़े कपड़े कुछ लेके ना चला जाए वहाँ पे, कर बेल्ट भी जाने नहीं देते लोग, फांसी लगा लेते बेल्ट से भी, रस्सी वस्सी नहीं जाने देते। नाड़ा वाड़ा भी कभी कुछ हाँ, सिस्टम रहता है उनका, अपने ठूटी पे लगा के मर जाते हैं लोग। तो मैं जुडिशियल कस्टडी में था, इसको बोलते जज की कस्टडी, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरी चेकिंग वैकिंग करके मेरे को भेज दिया। तो सबसे पहले दिन क्या होता है, अलग से सेल नहीं मिलता, वो होता क्वारंटीन वार्ड। उसमें 200-250 कैदी होते हैं अंदर ना, एक बड़ा हॉल होता है और सबके गद्दे बिछे होते हैं। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे, अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे। ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ कि इनको कौन दिखा रहा है मुझे, एलिस भाई राम राम। फक भाई ओके। अंदर 2-3 किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओह ओके, मैं गैंग लीडर, आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ अंदर आए एक फैंटा लेके, बेच रहा फैंटा एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री में, एलिस भाई वेलकम। हाँ सामान मिलता है अंदर, हाँ मिलता है, ये मेरे को पता है। लोग हाँ। पैसे देके बहुत महंगा मिलता। बर्गर भी है उन पे, बेच रहा वो जाके जेलों में कि किसी को खरीदना खरीद लो बट महंगा है। ओ भाई बंदे जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने रोटी राटी मंगवाई मेरे लिए, खाना वाना खिला रहे, कोई अपने ओडोमोस देके जा रहे, भाई मच्छर है हमारा ओडोमोस ले लो, एलिस भाई बिस्किट ले लो, हमारे घर वालों ने भेज रखे, हमारे भाई काजू बादाम घर वालों ने भेज रखे, खा लो। मतलब वो हो रही, मैंने कि यार ये लोग क्या सीन है, बड़ा इतना प्यार दे रहे हैं मुझे कैदी। नॉट माय टारगेट ऑडियंस ब्रो। मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर, मैंने कि इधर सोना है मुझे। सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उसमें मूवी चल रही एनिमल, और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा। मैं से देख रहा ओके, कितना फिल्मी है ये सब। मेरा सबसे टीवी के पास वाला गद्दा, 2 तकिए मेरे पे, सब पे नहीं तकिया मेरे पे, पर क्योंकि लोगों ने अपना दे दिया जिसके पास था। वहाँ गया भाई, मेरे दोस्त यार बने। अब ना मेरे ये कि इधर अपने को ना सोना है, इतने लोग, एक वॉशरूम, अपने को सोना है यहाँ पे। मैं लेटा, नींद ना आए, मैं देखूं कि क्या होगा भाई अब कल सुबह मेरी, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मैं पहुंचूंगा शाम तक, मेरा वकील आएगा मेरे को निकाल लेगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़ व्यूज़ भी देखी मैंने, उस पर लगा कि क्या चला है, यादव को 14 दिन की। मैं ओहो 14 दिन। न्यूज़ से पता लग रहा है। हाँ मुझे अंदर जाके पता लग रहा है, जेल में जो छोटा सा टीवी है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा टाइम ही चलता हो टीवी। उसके अगले दिन आके फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरे को हाई सिक्योरिटी सेल में, तो मेरे दोस्त छोड़ने पड़ गए मेरे को। जेल वाले कैदी। फिर उधर चला गया अकेला मैं। तो साथ में एक हेल्पर देते हैं वो, जिनको बोलते हैं वहाँ पे नंबरदार, जो क्रिमिनल ही होता है पर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कुछ जरूरत हो तो इसको बता देना। तो वहाँ किताब को तो पढ़ता था मैं, और वो भी कर रखा मग शॉट। अच्छा, वो अगले दिन सुबह होता ना कि भाई नाम लिखो इस पे, वो करके फोटो खिंचवानी होती है, मेरे को पता नहीं उसका प्रोग्राम, फोटो खिंचवाई। मैं देख रहा, मैंने ये तो फिल्मों में देख रखा मैंने, साइड में जाके होता है ना, वो असली में होता हो, स्लेट इसी पे लेके ऐसे खड़े रहो उधर। मैं कहा ठीक है भाई,
ये भी सब देख लिया मतलब। अब पर भाई कितनी अजीब फीलिंग है, क्योंकि आदमी मैं सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ और जो सब चीज़ एक के कुछ ऊपर करा एक नहीं आ रहे हैं। हमने, जब ये हो रहा, सोचो कुछ कर देता मैं तो क्या हो रहा होता। तो शायद बच जाते। शायद में हाँ, बहुत हाँ। लोग करके बच जाते हैं, हम तो बिना करे फंस गए। हाँ भाई, मतलब हम प्रिटेंड कर सकते हैं। देखो मीडिया में हमारा काम होता है थोड़ी चीजें पॉलिश करके बोलना, और मतलब नॉट दैट यू एंड आई, हम लोग कोई बहुत पॉलिशिंग के लिए फेमस नहीं है, पर आधी दुनिया भाई, आधी दुनिया करके बच जाती है, आधी दुनिया थप्पड़ मार के बच जाती है। और सारी दुनिया बच जाती था और हाँ भाई, और काफी दुनिया ना मतलब बिना करे भी, मेरे को नहीं पता डिटेल्स, अगेन मैं उस चीज पे कमेंट नहीं कर रहा, पर बिना करे भी फंस जाती है। आप सोच के देखो, वो जो आदमी है अतुल सुभाष, जिसका अभी वीडियो आया था, आपने वो देखा, केस फॉलो किया? मैंने वीडियो भी डाली उस पर। अच्छा, उसमें वीडियो डाली आपने, क्या व्यू है आपका? यार मेरा ना सीधा माइंडसेट क्या रहता है कि एक आदमी, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ क्या बुरा कर सकते हो? अपने आप को मार सकते हो, यही हो सकता है मैक्सिमम। ये तो है नहीं भाई मैं अपनी ये नुकसान कर लेता हूँ, नुकसान। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ख़त्म कर सकता है कि वो अब दुनिया में नहीं है। तो उस पर क्या बीतरी होगी जो आदमी ये स्टेप उठाता है कि भाई मैं अब मर जाऊँ, सही बात है। उसके मन में क्या चल रही होगी? कुछ तो हैवी चल रहा होगा, है ना। तो मेरा बस वो रहता है कि यार वो इतनी चीज़ें उसने फेस करी। अब बहुत आ रहे हैं हिमायती बन के उस लड़की के, जो भी है मैं नहीं जानता, निकिता नाम है ना उसका, कि ओहो ये भी तो कर सकता था, 80,000 रुपये कमाता था तो अपने मेडिटेशन क्यों नहीं कर लेता? अरे यार एक आदमी अपन ख़त्म हो गया एक इतने बड़े ट्रॉमा लेके, तो सोचो दूसरे इंसान ने क्या करा होगा। अब किसी को फंसाने, अब मैं ये सोचूं अगर मेरे मन में खोटो, एक काम करता हूँ अपने आप को मार लेता हूँ और प्रखर को फंसा देता हूँ। अरे तुम्हें फंसाने के लिए एक आदमी अपने आप को मारेगा थोड़ी, मतलब वो तो ज्यादा बड़ी कॉस्ट दे रहा है ना। हाँ, मार खत्म थोड़ी कर लेगा अपने घर बार छोड़ के यार। तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा क्लियर रहता भाई कि गलती करी है उसने, औरत ने। मैं एक बार 6-8 महीने पहले एक किसी मेरे दोस्त के घर में कुछ लड़ाई चल रही थी, फीमेल फ्रेंड है मेरी, उसके हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी और उनको कुछ डिवोर्स वगैरह उसके मन में आ रहा था ख्याल। तो उसने बोला प्रखर मैं लीगल फैमिली से हूँ, मेरे को लॉयर्स का थोड़ा अंदाज़ा रहता है। तो उसने बोला प्रखर मेरी यार किसी लॉयर से बात करा, मैं डिवोर्स कंसिडर कर रही हूँ। तो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल रखी थी, मेरा लॉयर था, मैं था और वो थी, और हम बात कर रहे थे इस बारे में। 1-1.5 घंटा हमने बात करी थी। और एक अनसेड सच ये है कि भाई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू होते ही, या तो आप, जो मेरे को याद है जो उसने कहा था, या तो आप उसी वक्त साइन कर लो दोनों मियाँ बीवी की भैया हम राजी हैं, डिवोर्स करके चले जाओ। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी ना एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ चाहिए रहता है। तो सबसे पहले तरह तरह के फर्जी केस बना के डाले जाते हैं, जितना मेरे को पता है लड़कों पे डाले जाते हैं। ये एक रियलिटी है, और ये जजेस को भी पता है, ये लॉयर्स को भी पता है, ये पार्टीज को भी पता है, सबको पता है, ये सबको पता है। और उसका पर्पस ये होता है, मेरा लॉयर कहता है, जिस लॉयर से मैं बात कर रहा था, कहता है इसका पर्पस ये है प्रेशर डालना है। अब मैंने लालचन उठा दी कि तूने मेरे को घर पे पीटा और तू देख ले, तू झेल सकता है अगर ये लालचन, तो झेल, कितने महीने कितने साल झेलेगा, नहीं तो दे पैसे और कट। और इसी तरीके के 4-5 जो है किससे गढ़ दिए जाते हैं, और फिर उस आदमी को उसके साथ डील करना होता है। तो मैंने अपने लॉयर से बोला बहुत देर बात करने के बाद, क्या हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं? तो मेरे को हंस के कहता है कर दो अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप ये मत उम्मीद करना कि आपको अपने बच्चे के लिए एलिमनी या कुछ भी इस तरीके का मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि एक और रास्ता है भाई, वो दूसरा रास्ता ही मेन रास्ता है, और वही रास्ता रह गया है, सीधे रास्ते से जाना भी अब पॉसिबल नहीं रह गया है। तो ये जो मामला है ना भाई, फॉल्स केसेस स्पेशली अराउंड डिवोर्स, स्पेशली अगेंस्ट मेन, ये बड़ा रियल किस्सा है। और स्पेशली अगेंस्ट मी, या आई एम श्योर यू फील वेरी सिमिलरली। मैं अपनी बात इस मामले में करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई इस लेवल का कांड नहीं हुआ, पर जब मेरी भी यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2-2.5-3 साल पहले, आई फेल्ट वेरी सिमिलरली कि लोगों ने समझना बंद कर दिया। लोगों ने सिर्फ ये देख लिया जो देख के उनका मन बहल गया। लोगों का मन बहलता है उनकी गढ़ी कहानियों से। लोगों को अच्छी लगती है ऐसी कहानी जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कुछ बुरा करता है, क्योंकि उन्होंने पिक्चरों में वो देखा है। लोगों को अच्छे लगते हैं विलन, और उनको अगर एक बार उन्होंने बांध लिया ना कि मुनावर के चेहरे पे विलन का चेहरा डालना है, तो फिर मुनावर कुछ भी कर ले, वो ठीक नहीं हो सकता किसी एक सेट ऑफ जनता के लिए। और हम लोगों के ना, हम कठपुतली हैं, हम उनकी थिएटर ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमें टीवी की तरह देखते हैं और डिसाइड करते हैं किसे हम पसंद करेंगे, किसे नहीं करेंगे। अल्टीमेट रियलिटी शो यूट्यूब है, और हम सब किरदार हैं भाई उसमें। बिल्कुल भाई। क्योंकि बिग बॉस में नहीं बनाते, एक आदमी को विलन बनाएंगे, एक आदमी को थोड़ा अच्छा दिखाएंगे, क्या काट के दिखाएंगे, क्या काट के नहीं दिखाएंगे, यही तो स्टैंडर्ड तरीका है। एडिट सारा ना, एडिट में होता है ना इस लेवल पे। भाई मेरा तो ये मानना है कि लोगों को जो चाहिए, लोगों की जैसे एक माइंडसेट हो जाता है ना लोगों का, कि उन्होंने मान लिया कि ये तो यही है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरा क्या है, मुझे कोई नए लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 आदमी गाली बकले, इट्स ओके। ध्रुव से यार ध्रुव पता है क्या, ध्रुव में डरपोक है। ध्रुव पे चाकू, डरपोक क्यों है भाई? डरपोक पता है क्या, उसने ना एक इंसान जो बबल में जीता है ना, उसको वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा हाँ सॉरी भाई, हाँ, कि एक इंसान जो बबल में जीता, उसने अपना बबल क्रिएट कर रखा है कि अच्छे लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे लोग सिर्फ अच्छा बोले। उसके खिलाफ इतनी वीडियोस हैं जिसमें पॉइंट की बातें हो रखी हैं, जो मेरी वीडियो थी उसमें वो पॉइंट उसने क्लियर नहीं कर रखे, वो मैनिपुलेट करता है।
मतलब अगर आप डीपली ये ऊपर से अभी इसके कमेंट सेक्शन में भी उसके बच्चे आ जाएंगे, वे कमेंट ऑफ मत करना, वो वाले मेरे वाले जो वो तो करता है, उसने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है कि एल्विश लिख दिया तो वो आएगा नहीं। मतलब और भी जो 2-3 चीज़ें जो मेरे फैन वाले लिखते होंगे, क्योंकि इधर से भी तो लोग जाते हैं, तो ब्लॉक कर रखा। तो मेरे को लगता है डरपोक आदमी है, मतलब उसको सिर्फ ये है कि मुझे कुछ बोलो मत, मैं किसी को कुछ भी बोल लूँ। उसने खूब वीडियो बना रखी है मोदी जी पे, डिक्टेटर है। डिक्टेटर यही तो होता है कि सारी बुरी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, उसके आसपास अपने को अच्छा चाहिए अपने को। तो असली डिक्टेटर वो खुद है अपनी दुनिया का। तो मेरा देखो पर्सनली तो मेरे को किसी से भी हेट नहीं है। पर उससे बात हुई कभी फोन पे? नहीं, तो इंस्टा पे बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी। पर बिफोर जो अभी रिसेंट लास्ट बर्थडे से पहले कंट्रोवर्सी के बाद भी हुई थी। अच्छा, तो सब ठीक था? क्या था? नहीं ठीक नहीं था, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं उसका, वो कुछ कहता रहता है मैं उसके मजे ऐसे, मतलब नॉर्मल। मैं ये तो कह रहा हूँ पर्सनली मुझे किसी से हेट नहीं है। दोनों जाके मसल दिखाते हैं डीएम में, देख साले मारूंगा, देख मैं तेरे को मारूंगा। अपने रहता बाहर रहता हो, जो भी कर रहा अपने कर रहा, भाई भगवान की दया से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जो चीज़ बोलता था ना मैनिपुलेशन पे, मेरा पॉइंट वो था, मेरा ये तो कि ध्रुव राठी हरामी है, वो होगा जो भी होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। उसके कंटेंट में मैनिपुलेशन थी, जिसको मैंने पॉइंट आउट करा कि आप ये गलत कर रहे हो, तो इसका तो हक है ना मुझे। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसके खिलाफ वीडियो में ये बोल सकता हूँ कि तूने ये करा। अब वो क्या है, जो लेफ्ट विंग वाले जो बंदे हैं ना, इनकी ना लॉबी एक्टिवेट हो जाती है पूरी। आप एक को बोल के देखो, ये सारे उठ के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब स्ले पॉइंट में मोहम्मद जुबैर का घुसना बनता है। जुबैर ने कुछ बोला है? अब जुबैर ने रीट्वीट मारा। अच्छा, रीट्वीट मारा है। तो ये है ना कि स्ले पॉइंट के सपोर्ट में नहीं, एल्विश के अगेंस्ट। तो अगर तो जैसे मैं रहता हूँ, मेरी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है, पूरे इकट्ठे। अब अपने वाले लोग, मेरे को वैसे जरूरत नहीं रहती और राइट विंग वालों की, पर अपने बहुत हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे लड़ाई में ना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं। अब जुबैर का ये लेना देना थोड़ी, कोई जानता भी नहीं होगा स्ले पॉइंट कौन है, पर उसको ये है कि एल्विश, अच्छा एल्विश के ऊपर कुछ बोलना है, तो फिर मौका ढूंढते हैं कि एल्विश को कुछ खराब बोले। तो ये सारी चीज़ देखते रहता हूँ। मैंने कहा हो हम भी भाई वैसे बन गए हैं कठपुतलियाँ ना पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कुछ लड़ाइयाँ हों, उस लड़ाइयों के हम हिस्से हों, उस लड़ाइयों में ये भाग बटे हों, ये इस टीम में हो, ये उस टीम में हो, इसके अगेंस्ट तो ये होगा ही, उसके अगेंस्ट ये होगा ही। और पता है मेरे को ऐसा लगता है, देखो कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं भाई सच के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फ्लोट करती, वो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट है। उसके अलावा बाकी सारी लड़ाइयाँ सिर्फ सरदर्दी देती हैं। हाँ शायद थोड़ी रेलेवेंस देती हूँ, बट मेरे को ऐसा, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था, ये आप थक नहीं जाते भाई एक पॉइंट के बाद कि यार मैं मतलब कुछ हल्का हो यार, कुछ हंसी, कोई आके मेरे को भाई फूल वूल भी पकड़ाए, कोई प्यार भी दिखाए, राइट? लाइक कोई ये बोले यार फक एल्विश मेरा हीरो। वैसे आपको तो बोल देते हैं कि एल्विश मेरा हीरो है, वो लड़का बड़ा फेमसली एल्विश भाई वाला। नहीं, मैं देखो जहाँ भी गया हूँ ना मैं आज तक, मतलब चाहे कहीं शूट पे या फिर जैसे भी लोग मिलते हैं मेरे को, चाहे अपनी रिश्तेदारी में, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, तो लोग क्या बड़ा प्यार करते हैं मिलके, हमेशा मिलके, मतलब कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मज़ा आ रहा है, तुमने घेर रखा सब कुछ ये वो। मैं कहा यार ये लोग मतलब इतना प्यार कर रहे हैं मेरे को, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उससे। ऐसा मेरे को आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं आदमी जो सामने से मेरे को बोले यार तू एल्विश तू तो हरामी आदमी है यार, तू तो ये करता, कोई मिला ही नहीं कि जो मुंह पे आके ऐसे बोल दे। पता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हम तो बहुत ऐठबाज, हमारा आगे कोई ना बोल सके, नहीं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर कोई मेरे को सामने से आके बोले एल्विश भाई आपने ये कंटेंट बनाया था यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। रिस्पेक्टफुली अगर कोई आके बोले, मेरे को क्रिटिसाइज करे, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि मेरे को मैं तो उस टाइप का आदमी भी नहीं हूँ कि यस मैन चाहिए मुझे, कि वो मेरे आजू बाजू हाँ जी भाई करते, नहीं। इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, करेक्ट। आई हैव अ क्वेश्चन। आपने ना अभी शुरू में कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार एक बात करी थी कि मैं पहले बुरा आदमी था, और मतलब आप किसी स्पेसिफिक किसी इंस्टेंस को दिमाग में रखते हुए बात बोल रहे होगे, बट ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है अपने आप में, इस सेंस में कि आदमी में ये अकल बहुत टाइम तक नहीं आती अपने को लेके, ठीक है। प्राइवेटली आदमी, देखो सबकी प्राइवेट जर्नी है, सब अपने बारे में अपनी कहानी एक गढ़ते रहते हैं दिमाग में, और बहुत टाइम तक लोगों की कहानी में ये पॉइंट नहीं आता जहाँ आदमी कहता है कि हिस्टोरिकली शायद मैं कहीं गलत था। मैं इस बारे में और समझना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें थी हिस्टोरिकली जो आपको लगता है आप जो कर रहे थे जो गलत थी? क्योंकि आप यहाँ गुड़गांव के पास बड़े हुए हो, मेरे को एटलीस्ट हमारी धरती का फ्लेवर पता है कि बिगड़ना क्या होता है हमारी धरती में। हमारी धरती में हांडना, यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ करना। आप तो फेमस हो गए थे खैर काफ़ी जल्दी, 21-22 साल की उम्र में हो गए होगे, और कम में शायद, नहीं इसमें, हाँ, बट रफली उससे जो मेरे आसपास दोस्त है जो फेमस नहीं हुए, जो फरीदाबाद के, उनकी हांडने की वो होती है, एक नेचर होता है, लड़ाइयाँ करना, ये सब वो सब। व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड कि मैं पहले बुरा था किसी मामले में? यार बुरा नहीं, पता है क्या, जैसे एक्सपीरियंस के साथ इंसान कुछ सीखता है। तो जब आप बुरा टाइम भी देख लेते हो, मतलब सब कुछ देख लिया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा। मतलब हालात ऐसे देख लिए मैंने कि भाई घर वाले भी ऐसे हो गए, तंग हो गए होंगे बिल्कुल। यार मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, कभी देखा नहीं है लीगल लफड़ा, कभी लाइफ में करानी खुद नहीं करा, कभी देखा नहीं, कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटे, कोर्ट कचहरी से हमारा कोई लेना देना नहीं।
तो एकदम से जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएं, ओहो लड़का जेल चला गया, कोर्ट कचहरी चक्कर काटो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आदमी ना परेशान हो जाता है कि ओ, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया। कि गांव में रहता हूँ जैसे मैं, तो गांव वाले भी हो गए कि मतलब गांव में होते हैं ना भाई, वो हमारा लड़का देखो कितना अच्छा करा, एकदम से जेल चला गया, तो गांव वाले भी वो लड़का जेल चला गया, तो ऐसे बातें तो होती हैं समाज में। बातें होती हैं, ताने होते हैं। तो उससे देखो, मैं तो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी होगा, मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ता माँ कसम किसी चीज़ का। मेरे ये है कि तुम प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, किसी को ना तुम कुछ कह रहे, कोई हमें कुछ ना बोल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर करो। तो मेरे को किसी एक बड़े आदमी ने बोली थी कि तू जब तक मैच्योर नहीं होगा, जब तक कोई तेरे सामने से भी आके तेरे को गाली बकते और तू कुछ ना बोले, मतलब जब तक बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाए। बिल्कुल कह रहा ऐसा हो जा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उस चीज़ से धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं कि भाई मुझे क्यों फर्क पड़े किसी से। अब एक ने मेरे को बोली कि मान लो एक आदमी तुझे गाली दे रहा है, आपको भी बताता हूँ, एक आदमी कोई XYZ नाम है उसका, एंजल प्रिया गाली दे रही है मान लो तुम्हें ना, ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी। तो एंजल प्रिया ने बोला तेरी बहन की ये वो कुछ भी बोल दिया, उसकी आईडी खोल के देखी, उसने फेक DP लगा रखी है, कोई XYZ उसका नाम है। तो कह रहे एक सोच यार, ये कौन होगा, ये कौन होगा। तू अपने आप को देख एक बारी, तू क्या करता है, तेरा बैंक देख, तेरे पे गाड़ी देख, तेरा घर देख, तेरा सब कुछ बढ़िया, ये क्या है ये वो वाले